कोरोना की चौथी लहर आने वाली है, हमें इसका खौफ है। कोरोना वायरस अपनी हैयत तब्दील कर रहा है। अब मुसलसल इस मोहलिक वायरस पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं इंडोनेशिया के हालात बहुत ख़राब हैं। भारतीय वायरस से बांग्लादेश में भी सूरत हाल ख़राब हो गई। NCOC ने बहुत अच्छे फैसले किए। अब तक हम वायरस के बड़े हमले से बचे हुए हैं। हमारे मुल्क में भी भारतीय किस्म का वायरस फैल सकता है। अवाम से फिर अपील करते हैं SOPs की पासदारी करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, वज़ीर आज़म बाहर से आता है तो कहते हैं कितनी रकम लाए, भीख लेकर आए तो दौरा कामयाब करार पाता है। हमें मुल्क की दौलत में इजाफा करना है तो एक्सपोर्ट पर तवज्जो देना होगी। चौबीस घंटों के दौरान वायरस के 1683 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। कोरोना के खिलाफ जंग रवामा। चीन से वैक्सीन की मजीद खेप मिलेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान को साइनोफार्म की 20 लाख और साइनोवैक की 30 लाख खुराकें देगी। कैंसाइनो के खाम माल की खेप भी मौसूल होगी। पाकिस्तान की खरीदी गई 1 लाख फाइजर और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खेप भी पहुंचेगी। आज़ाद कश्मीर में कोरोना फैल रहा है। हमने तो इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की थी, मगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इलेक्शन कराने का फैसला लिया। असद उमर कहते हैं कोरोना बढ़ने की सूरत में स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद ही नहीं पूरे मुल्क में केस बढ़ रहे हैं। नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाकर ईद का मजा खराब करें। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वजीर आजम को ब्रीफ करेंगे। हमें चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। डस्का इलेक्शन में डब्बे उठाकर पतली गली से भागे तो इनके हलक से सीट वापस निकाली। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग अब पहले वाली जमात नहीं रही। कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी होने की कोशिश की जा रही है। इनके पास इतने ही उम्मीदवार थे तो नून लीग के उम्मीदवार तोड़ने की नौबत क्यों आई? मोदी ने कश्मीर चोरी किया तो जो 2 मिनट की खामोशी हुकूमत ने इख्तियार की वो आज तक नहीं तोड़ी। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कश्मीर के मामले पर नाकाम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इमरान खान में कश्मीर के मसले पर बात करने की हिम्मत ही नहीं। वजीर आजम तारीखी हमले के रद्द-ए-अमल में कहते हैं शाहराह को श्रीनगर का नाम देते हैं। हम दिल्ली और इस्लामाबाद की डिक्टेशन बिल्कुल नहीं मानते। ऐसा वजीर आजम नहीं चाहते जो इस्लामाबाद में बैठकर मोदी के जीतने की दुआएं मांगे। बिलावल दिल के जानी हैं। शेख रशीद कहते हैं बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। सियासी सरगर्मियां होना अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के लिए इमरान खान जल्द जाएंगे। मैं भी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूंगा। फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ ने तो हुर्रियत रहनुमाओं से कभी बात तक नहीं की थी। दोनों जमातों ने कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ते रहे, अब भी इनका यही हाल है। कार्डिफ में पहला वनडे, टीम पाकिस्तान मुश्किलात के भंवर में फंस गई। इंग्लिश बॉलर्स ने जाल फैला दिया। पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज 65 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम के इब्तदाई 2 बैट्समैन पहले ही ओवर में आउट हुए। इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम बगैर रन बनाए चलते बने। मोहम्मद रिजवान भी 13 रन बनाकर हिम्मत हार गए। इंग्लैंड ने 5 क्रिकेटर्स को डेब्यू करवा दिया। नायब ने नून लीग की रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर। फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। नायब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। दरखास्तों में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। मरियम औरंगजेब का झूठे मुकदमात बनाने पर वजीर आजम, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को सजा देने का मुतालबा। कहती हैं अदालतों के फैसले नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमाचा हैं। शर्म हो तो इमरान साहब, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को इस्तीफा देना चाहिए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए। झूठे इल्जामात लगाकर
3 साल मीडिया ट्रायल किया गया। मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए, बिजली के मंसूबे लगाए। हमारे दौर में बिजली वाफर और सस्ती तरीन थी। हमने कौम की खिदमत की है। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक रिकॉर्ड जज को पेश किया। क्या आपने कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट नैब के तफ्तीशी अफसर को दी थी? अदालत का इस्तफसार। बिल्कुल, सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था। शहबाज शरीफ का जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस पर कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, मुतालबा करता हूँ कि शहजाद अकबर से फ़ौरन इस्तीफ़ा लिया जाए, उनसे हाई लेवल इंक्वायरी की जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। इस केस को मिसाल बनाया जाए, मुल्ज़िमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। वफाकी पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। वाक़े में मुलविस 4 मुल्ज़िम गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। मुल्ज़िमान की जानिब से लड़के और लड़की पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुफ्ती तकी उस्मानी के गार्ड ने मशकूक शख्स पकड़ लिया। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने अलहदगी में मिलने का कहा, करीब गया तो उसने चाकू निकाल लिया। साथियों ने फौरन उस शख्स को पकड़ लिया। मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी को टेलीफोन, वाक़े से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और खैरियत मालूम की। हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग, CTD की बड़ी कार्रवाई। मर्दान कचहरी धमाके का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। 2016 में मर्दान कचहरी में खुदकुश धमाके से 3 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शहीद हुए थे। धमाके में मतलूब दीगर 4 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके। दफ्तर खारजा का बुरहान वानी को खिराज अकीदत। तर्जुमान ने कहा, बुरहान वानी भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत बनकर उभरे। उनकी शहादत के बाद से सैकड़ों कश्मीरी भारतीय फौज के हाथों शहीद हुए। इंसानी हुकूक की पामाली के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों का अज़्म नहीं तोड़ सका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म ना रुक सका। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 5 कश्मीरी शहीद कर दिए। गासिब फौज ने जिला कुलगाम और जिला पुलवामा में 2-2 और जिला कुपवाड़ा में 1 कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। काबिज फौज ने इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद करके घर घर तलाशी भी ली। हुर्रियत रहनुमा मुश्ताक अस्सलाम को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए जाने का इम्कान। मुर्तज़ा वहाब की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। PTI की मुखालफत। खुर्रम शेर जमान ने कहा, सिंध हुकूमत वफाक के तरक्याती फंड्स हड़पने के लिए मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर रही है। मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदारी संभालने के अहल नहीं हैं। सिंध हुकूमत मैट्रिक इम्तिहानात में नकल रोकने में नाकाम। इम्तिहानी मराकज़ में नकल उरूज पर। कराची में 9वीं जमात का पर्चा वक्त से पहले ही आउट। रियाजी का पर्चा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर शेयर होने लगा। इम्तिहानी मराकज़ और बोर्ड दफातर में दफ़ा 144 नाफिज। अंदरूने सिंध, घोटकी और सांगड़ में भी पर्चे शुरू होने से पहले ही आउट। टिकटॉक पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का PTA को टिकटॉक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गैर अखलाकी मवाद हटाने का हुक्म। मुल्क मुखालिफ हरासमेंट जैसी वीडियोस भी फौरी हटाई जाए। वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अदालत का हुक्म। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। $30 से लेकर $500 तक के मोबाइल फ़ोन पर फ़ीसद ड्यूटी लगा दी गई। $30 के मोबाइल फ़ोन पर $300, $100 के मोबाइल फ़ोन पर $3000 तक ड्यूटी आयद। $500 से ज़ायद कीमत के मोबाइल फ़ोन पर ₹22,000 ड्यूटी देना होगी। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद सूरत हाल कशीदा। तालिबान रिहायशियों को घरों से बेदखल करने लगे। लूट मार के वाक़यात।
अफगान फोर्सेस और तालिबान में घुमसान की लड़ाई जारी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। अफगान फोर्सेस की कार्रवाई में सूबाबाद गिस्त में 69 जबकि सूबा हरात में 20 तालिबान मारे गए। अमरीकी सदर आज अफगानिस्तान पर अहम पॉलिसी बयान जारी करेंगे। उधर तुर्की के वजीर दिफा का अमरीकी हम मनसब से राब्ता। काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के मंसूबे पर तबादला ख्याल। बेसहारों का सहारा, लावारिस और यतीम बच्चों का बाबा अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 5 बरस बीत गए। उनके मिशन की तकमील के लिए फलाही काम आज भी जारी। ईधी की गोद में आँख खोलने वाले शहजाद ने अब बाबा के मिशन को पूरा करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। कोयटा में अब्दुल सत्तार ईधी का मुजस्समा भी नस्ब।